नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शिवानी राज। बिहार में अब नई सरकार बन जाएगी। नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही हर किसी के जहन में एक ही सवाल आने लगा कि क्या शराबबंदी फिर से शुरू हो जाएगी। साल 2016 में लागू की गई शराबबंदी को राज्य की सबसे बड़ी और चर्चित नीतियों में माना जाता है। इसीलिए जैसे ही नेतृत्व में बदलाव हुआ, ये सवाल भी उठने लगा कि क्या नई सरकार इस नीति को जारी रखेगी या इसमें कुछ बदलाव करेगी। राजनीतिक गलियारों में इस समय यही चर्चा है कि नई सरकार शराबबंदी की समीक्षा कर सकती है, खासकर जब तक राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ये चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि बीते दिनों एनडीए में शामिल कुछ नेता खुद शराबबंदी खत्म करने या उसमें संशोधन की मांग उठाने लगे हैं। इसमें सबसे पहला नाम जीतन राम मांझी का है। उन्होंने कई बार सरकार से शराबबंदी कानून को ढील देने की बात कही है। वहीं हाल में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक माधव आनंद ने भी शराबबंदी कानून को लेकर बिहार विधानसभा में सवाल खड़े किए थे। बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। खासकर महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में इस नीति को लेकर समर्थन का एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। कई जगहों पर महिलाओं ने शराबबंदी को अपने परिवार और समाज के लिए ज़रूरी बताया है। यही वजह है कि कोई भी सरकार इस कानून को अचानक खत्म करने का जोखिम आसानी से नहीं लेना चाहेगी। लेकिन इसके साथ सरकार के सामने एक बड़ा आर्थिक सवाल भी खड़ा है, क्योंकि शराबबंदी लागू होने के बाद राजस्व के आंकड़ों पर नज़र डालें तो शराबबंदी से पहले बिहार को शराब बिक्री से हर साल लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की आय होती थी। ये राशि राज्य के कुल कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती थी। शराबबंदी लागू होने के बाद ये आय लगभग खत्म हो गई। वित्त विभाग के अनुमान के अनुसार पिछले 8 से 9 सालों में राज्य को शराब से मिलने वाली संभावित राजस्व के रूप में कुल मिलाकर 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में जब राज्य का कल बजट करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए है और अपनी आय सीमित है, ये नुकसान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।